नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉट मिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि हमेशा ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, उसके बाद में फूल आना बंद हो जाते हैं या पत्तियां आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम कुछ गलती करते हैं पॉट मिक्स बनाने में। हम जो मिट्टी और खाद यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग मिट्टी और गोबर की खाद यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गमले में हम लोग डाल सकते हैं ताकि मिक्स अच्छा बने और पॉट मिक्स एकदम आइडियल बने, जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छा हो, जिससे कि आगे भी बहुत सारे फूल आते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे आपको ये बताएंगे कि किस तरह से मिट्टी का मिक्सर तैयार किया जाता है ताकि हमको फूलों की बहार आ जाए और बहुत ही सुंदर पौधे देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि पॉट मिक्स कैसे तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब पॉट मिक्स तैयार करना है और वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छा चलेगा। सबसे पहले तो बेस मिट्टी का होना चाहिए, ब्लैक सॉइल हो या रेड हो, जैसा भी हो आपके पास उपलब्ध। उसके साथ साथ में एक हिस्सा बालू रेत का हम लेंगे, कुछ पार्ट जो है लाल बजरी का लेंगे जो कि ईंट का भूसा होता है बारीक करा हुआ। उसके साथ में ये कोकोपीट लेंगे और नीम खली लेंगे, और ये जो मैंने लिया है ये स्टोन डस्ट है। इससे नेचुरल कैल्शियम की जो पूर्ति होगी और पौधे को जो कैल्शियम लगता है वो इससे मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि हम लोग जो बोन मिल नहीं यूज़ करेंगे उसकी बदबू आती है, इसलिए यदि कैल्शियम की कमी को दूर करना है तो इसके लिए हम लोग ये स्टोन डस्ट लेंगे। तो आप देखेंगे कि सीजनल फ्लावर हो या पैरेलल साल भर चलने वाले प्लांट हो, उनके लिए पॉट मिक्स कहीं ना कहीं हम बनाते हैं तो उसमें कुछ कमी रहती है। तो आज हम दिखाते हैं कि पॉट मिक्स वास्तव में कैसे बनाना चाहिए जिससे आपके पौधे अच्छे हेल्दी हो सके और अच्छे उसमें फूल आ सके। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिट्टी लेंगे, जो मिट्टी जहाँ पे भी आपको मिले आसानी से आप मिट्टी ले लें, और या तो आपके जो पुराने गमले हैं उसकी मिट्टी को एक दिन पहले धूप में डाल के सुखा लें, उसके बाद में इस तरह से मिट्टी लेंगे। मिट्टी के बाद में हम लोगों ने ये स्टोन डस्ट डाला है, और स्टोन डस्ट नेचुरल कैल्शियम होता है जो कि पौधों को मिल जाता है, कैल्शियम भी। और इसके साथ साथ में हमने ये लाल ईंट का बूरा डाला है जिससे कि इसमें गमलों में जो है मिट्टी आपस में बंध नहीं सके और वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हमने सैंड डाला है, बालू रेत के बाद में जो है हम ये कोकोपीट डाल रहे हैं। कोकोपीट डाला है और इसके साथ साथ में हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। ये हमने वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है। तो ये हमने 5 चीज़ें डाली है। इसके साथ साथ में आप चाहें तो नीम खली डाल सकते हैं जिससे कि उसमें एंटी फंगल का काम करेगी वो, और आपके पौधों को जो है वो बीमारियों से बचाएगी। तो आप देखिए कि ये हमने पॉट मिक्स डाला है, 4-5 मसाले बनाए हैं इसके, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गमला भरते समय सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद ही लेते हैं, जिससे कि पौधा आगे जाके अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है और फ्लावर नहीं दे पाता है। और यदि हमने अच्छी सुंदर पत्तियों के लिए पौधा लगाया तो पत्तियां अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए पॉट मिक्स बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें से आसानी से पानी ड्रेन हो जाए और ज़्यादा देर तक पानी रुके नहीं और पौधा बहुत स्वस्थ बन सके। तो ये पॉट मिक्स हमने रेडी किया है, और इसके बाद में हम जो है इसको पॉट में कैसे भरते हैं, प्लांट कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हमको पॉट लेना है, जो पॉट में अपने को ये प्लांट डालना है। पॉट में पानी ड्रेन करने के लिए 4-5 छेद होते हैं इस तरीके से। तो इन छेदों को कुछ जैसे ईंट का टुकड़ा रख सकते हैं, या जो स्टोन के टुकड़े रख सकते हैं, थर्माकोल के टुकड़े रख सकते हैं, या जो है आप चावल की जो भूसा आता है वो ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें रखते हैं अपने अपने हिसाब से, जो आसानी से आपको मिल जाए। ये इसलिए करते हैं कि इसमें से मिट्टी छन के बाहर नहीं जाए, और जो हमने
मिट्टी डाली है वो गमले में ही रहे और सिर्फ पानी जाए। ये हम लोग पॉट मिक्स डाल रहे हैं। जो हमने अभी पॉट मिक्स तैयार किया था ये हम लोग पॉट में डाल रहे हैं। आधा पॉट भरने के बाद में उसके बाद हमको जो पौधा लगाना रहता है वो पौधा लेंगे। अभी हम मैरीगोल्ड का प्लांट लगा रहे हैं और आधे से ज़्यादा भर लिया है। आप गमले में उतनी मिट्टी डालें जितना बड़ा पौधा है। जैसे कि अब हमारे पास जो है ये गेंदे का प्लांट है, मैरीगोल्ड का, फ्रेंच मैरीगोल्ड। इसको इस तरह से गमले के सेंटर में रखा, बीचों बीच रख दिया है। और हम लोग जो है जो इसके बाद में इसकी जो साइटें हैं उसको भरेंगे। तो इस तरीके से हमने गमले में मिट्टी डाली है और पौधा लगाया है। तो आप भी इसी तरह से पौधा घर में लगा सकते हैं। हमेशा पौधा जो है वो घर में लगाते समय इन चीज़ों की ध्यान रखें कि जो पॉट मिक्स है वो अच्छा बनना चाहिए, ताकि ये पौधा हमारा, चूँकि ये जैसे ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, ये 5-6 महीने इस पॉट में रहेगा तो इसको उतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और ये पौधा ग्रोथ कर सके और हमको बहुत अच्छे फूल दे सके। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये इस तरह से हम लोगों ने ये पौधा प्लांट किया है गमले में, और आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने 3 पौधे एक गमले में लगाए हैं। ये साल्विया का पौधा है, ये सीजनल होता है। चूँकि इसकी लाइफ कम होती है, 4-5 महीने, 3 से 5 महीने के बीच में ये चलता है। तो ये 12 इंच की पॉट में हमने 3 पौधे लगाए हैं। आप भी पौधे की लाइफ देख के एक से ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा फ्लावरिंग दे सके और गमला बहुत खूबसूरत दिख सके। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने पॉट मिक्स तैयार करने की विधि बताई और किस तरह से पॉट भरा जाता है। पुराने पॉट को किस तरह से हम लोग रिफ़िल कर सकते हैं और पुरानी मिट्टी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द प्लांट गुरु पे बने रहे, ताकि हम ऐसे ही जानकारी आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहें और मिलते रहेंगे। नमस्ते।